कैसे बच्चों को रिकॉर्डिंग हो सके बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके सो बच्चा देखो, आज अभी है नाम केमिकल बॉन्डिंग का जो लास्ट पार्ट है, जो कि बच्चों हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थे बच्चों, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बच्चों, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज यहाँ से बच्चों जेई में कंफर्म में क्वेश्चन आने ही वाला था। और इवन जो आपका एग्जाम में जो आपका लास्ट एग्जाम होगा बच्चों, जो आपका ईयर एंडिंग में जो आपका बोर्ड एग्जाम हो बच्चों, वहां पे भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है सर बच्चे, है ना? ओके Yes, sir. Yes, अब sir. देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिट से पता ही चलता, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। दैट्स हमारा जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों, वो हमें पता चलता है। सेकंड है पता चलता है बच्चों आपका बॉन्ड, जो आपका बॉन्ड बच्चों, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, वो बच्चों हमें पता चलता है। फिर बच्चों हमें थर्ड पॉइंट का पता चलता है बॉन्ड का लेंथ, कि बॉन्ड कितना लंबा है उसका हमें पता चलता है बच्चों। और बच्चों आपका कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बच्चों की जो आप हम बात करते हैं स्टेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ते बच्चों। और लास्ट में क्या पढ़ते बच्चों, पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि ये आपका पैरामेंट है या आपका डायमंड है। अब बच्चों पैरा मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें आपका Unpaired. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अकेले होंगे, मतलब कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। और डाय मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड होंगे, Paired. इसमें सारे पेड होंगे, मतलब कि पेयरिंग हो जाएगा। तो बच्चा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिट से इतना पार्ट पढ़ते हैं। ओके अब देखो, अब बच्चों इसमें बाकी पार्ट के बच्चों हम में से एक पार्ट पढ़ते हैं। अगर आपका कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर आपका 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, और अगर आपका 14 से कम होगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये बच्चे हम पढ़े करते हैं। ठीक है अब देखो, अब बच्चा हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, हम इसमें क्या समझ रहे हैं। तो बच्चों आगे बोलूंगा, ये क्वेश्चन आपके जेई के लिए काफी ज्यादा एमपी है। ओके अब बच्चा स्टार्ट करते हैं आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। अब बच्चा क्या बता रहा है, ये देखो, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा बच्चों, दैट इज व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब आपका एटम कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल बनने के लिए, तो क्या हो बच्चों, देयर इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चों तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला क्या बच्चों, क्या बोला गया यहाँ बच्चों, इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि जैसे मान के चलो ये आपका हाइड्रोजन, ये क्या बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन का एक एटम है, ये आपका पहला हाइड्रोजन है, ये एटम बच्चों। तो एटम में क्या बचोगा, एटम होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बचोगा, एटम में होगा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। अब मान के चलो, अब ये आपका दूसरा, अब क्या बच्चों, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये आपका हाइड्रोजन दूसरा एटम है बच्चों। इसके पास भी क्या बच्चों, इसके पास भी क्या बच्चों, ये भी आपका क्या, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, बिकॉज एटम में बचा इसलिए। अब देखो, अब क्या हो बच्चों का, अब जब ये पास आएंगे और कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका H2 मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। यह आपका H2 बनेगा, दैट इज आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये क्या बना बच्चों, क्या बना, ये आपका बना मॉलिक्यूल। तो बच्चा मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे मॉलिक्यूल का होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बच्चों का, मॉलिक्यूल का होगा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इतना पर समझ आया बच्चों, हाँ है ना? डन सारे बच्चे, अगर आपका दो एटॉम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो आपका एटम क्या बच्चों, वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो बच्चा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। डन सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा बच्चों, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल
ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बच्चों जैसा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा बच्चों उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी सेम होगा, ठीक है। जैसा आपका मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप भी सेम होगा। इतना परसेंट में आया बच्चों, हाँ या ना? डन? अरे हाँ या ना बोलो बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब देखो फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों, जब आपका मॉलिक्यूल कंबाइन करता है तो क्या होता है बच्चों, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जब आपका बॉन्ड फॉर्म करता है बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या बच्चों, मान के चलो किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे मान के चलो आपका हाइड्रोजन, ये क्या बच्चों, ये आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बिकॉज यहाँ पे दो एटम्स है। ऑक्सीजन क्या बच्चों, ये भी आपका डाई एटॉमिक है, ये भी आपका डाई एटॉमिक है। तो हमने क्या बोला बच्चों कि अगर आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है और आपका अगर आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। मॉलिक्यूल कंबाइन किया और वो आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म किया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे 2 आएगा। मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, क्या बना बच्चों, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे उसका बॉन्ड कितना है बच्चों, ये आपका 3 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। इतना परसेंट है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. अब देखो बच्चों हम ये बोलेंगे कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0, मान के चलो आपका बॉन्ड 0 आता है बच्चों, तो उसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपने मॉलिक्यूल बनाया बच्चों वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? इतना परसेंट में है सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके। और बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जब भी आपका दो एटॉमिक ऑर्बिट कंबाइन करेगा तो क्या बच्चों का, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर एनर्जी सेम है तभी वो आपस में कंबाइन कर पाएगा। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? मैं क्या बोला आपको? Yes, sir. ओके। मॉलिक्यूल की Sir. एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए तभी आपको कंबाइन कर पाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या बच्चों, फॉर्मूला है बच्चा आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। तो बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं बच्चों, आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे BMO, दैट इज बॉन्ड, हम यहाँ पे बच्चों लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे लिखा बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है NB। NB मतलब क्या बच्चों, ये आपका है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Na क्या बच्चों, Na क्या है, ये आपका है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सारे बच्चे इस वाले पॉइंट को प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे इसको नोट डाउन, बच्चे जितना हमने पढ़ा सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे। Sir. कर लिया सारे बच्चे ने? हेलो, अरे बच्चों कुछ तो बोलो, कुछ आपकी आवाज ही नहीं आ रही, एकदम शांत शांत हो गई ऐसा लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक पार्ट आता है, अब सिंपल सी बात बच्चों, जब आपका एटॉमिक ऑर्बिट का मतलब क्या बनता है बच्चों, वहां पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट होता है बच्चों। अब बच्चों जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसे बच्चों उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। क्या होता है बच्चों, क्या कैसे ऑर्बिटल होते हैं, एक आपका होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों दो पार्ट बॉन्डिंग होता है, समझ सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir.
अब बच्चों आप ये बोलोगे, आप ये Sir. बोलोगे, अब बच्चा आप ये बोलोगे, अगर आपका बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन से बच्चों कैसे बच्चों, वो कैसा है, वो आपका स्टेबल है। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो आपका स्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बच्चों, किस होगा, ये आपका होगा अनस्टेबल, ये आपका अनस्टेबल होगा। अब मैं से क्यों बोल रहा बच्चों, अब सपोज करो, मैं बताता हूँ कि मान के चलो कि अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो एग्जाम्पल कौन होगा बच्चों, हैंड रेस कौन मेरा एग्जाम्पल बनेगा, कौन मेरा एग्जाम्पल बनेगा, हैंड रेस करो, कम ऑन। अब सपोज करो मैं बता रहा हूँ कि करिश्मा है और उनके भाई है, ये दोनों भाई बहन कंबाइन कर रहे हैं। अब इनको कुछ चीज चाहिए, ठीक है, उनको काम करना है। अब इनका दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कि वो आपके पापा के पास जाएंगे या तो वो आपके मॉम के पास जाएंगे, राइट, ये दोनों ऑप्शन होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ पापा थोड़े गुस्से वाले हैं, पापा थोड़ा गुस्से, और हाँ ये एग्जाम्पल है, ध्यान समझना। अब मॉम एकदम शांत है, जो करिश्मा के और के भाई की बात हमें सुन लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमें बोलेंगे कि कहाँ पे पहले जाएंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे, पहले ये लोअर रेंज पे जाएंगे, जो एकदम शांत है पहले उससे परमिशन लेंगे। तो क्या बचोगा, तो पहले लेटर कहाँ पे जाए बच्चों, पहले लेटर जाएगा आपका बॉन्डिंग, बिकॉज वो आपका स्टेबल है। स्टेबल कब होगा बच्चों, जब उसकी एनर्जी कैसे होगी, जब उसकी एनर्जी होगी लेस, सिंपल सी बात है। अगर वो अनस्टेबल कैसे होगा, उनकी एनर्जी होगी हाई। तो बच्चों मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे जाएगा बच्चों, पहले जाएगा बॉन्डिंग में जाएगा, फिर आपका एंटीबॉडी में जाएगा, मतलब पहले शांत जिसमें जगह वहां पे, फिर आपका एंटीबॉडी में जाएगा। तो ऐसा आपको करना है। कितना परसेंट है बच्चों, हाँ है ना, डन सर बच्चे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगेन बोल रहा हूँ, ये करिश्मा है ना, ये करिश्मा है और इसके भाई हैं। अब बॉन्डिंग की बात करें बच्चों, तब क्या हुआ, अब ये मॉम के पास गए तो मॉम ने उनकी बात मान लिया, तो कैसा बच्चा हुआ, आप बोलोगे वहां पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि बात मान रहे हैं। तो कैसा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे होगा एडिशन। तो कैसा बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे हो रहा है बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। अगर जा रहे यहाँ पर, तो अगर जा रहे पापा तो कैसा बच्चों, वहां पे होगा आपका होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलोगे भाई क्यों जाना, कहाँ जाना, किधर जा रहे हो, पढ़ो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में बता रहा आपको। तो कैसे बच्चों, वहां पे क्या बनेगा, वहां बनेगा आपका नॉड। नॉड क्या था बच्चों, इट इज द प्लेस वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। 0. तो हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको एग्जाम में ऐसा बोलना है कि अगर आपका दो वेव फंक्शन है, साई क्या बच्चों, साई क्या होता है, तो ये क्या बच्चों, ये आपका साई है ना, ये आपका साई है। साई क्या होता है बच्चों, साई आपका होता है वेव फंक्शन। अगर वो हो रहे हैं, अगर उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो बनेगा बॉन्डिंग। अगर उनके बीच हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा Antibody. और एंटीबॉडी में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपका नॉड, यहाँ पे आपका नॉड आएगा। डन में पे बच्चों, सबको समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो इतना समझना है। सर ये तो डायग्राम बच्चा अभी तक, अरे डायग्राम्स कुछ हाईफाई नहीं है, सर है अब सिंपल नहीं इतना हाईफाई नहीं, मैं बता रहा हूँ सिंपल है। देखो ये आपका वनस ऑर्बिटल है, ये आपका वनस ऑर्बिटल है, कंबाइन किया तो क्या बना, पॉजिटिव क्या बना, आप क्या बोलोगे, वो आपका बॉन्डिंग बन गया। तो ये आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट सिंपल, खाली ये आपका बॉन्डिंग बन रहा है ना, तो आपका ऊपर जा रहा है, तो ये आपका बॉन्डिंग बन रहा है। एंटीबॉडी में क्या हो बच्चों, यहाँ पे एक नोड बना दो, यहाँ पे एक नोड बना, सिंपल।
एक ऊपर है और एक नीचे है, ऊपर प्लस नीचे माइनस से खत्म हो गया, सिंपल। अब इसमें डिफरेंट क्या है, डिफिकल्ट क्या है? सिंपल है ना दीपिका, दीपा? Yes, sir. सिंपल ही है, खाली आपको बच्चा उसका टर्म समझना है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आपको वर्ड होना चाहिए, तब आप तो जो आपका चक्कर वो समझ जाएगा आप क्या बता रहे हो। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, क्या बना? यहाँ पे आपका बन रहा है एंटी बॉन्डिंग, जहां बच्चा आपका वेव फंक्शन डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, इंटरफेरेंस से कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। डन में पे बच्चों, हाँ या ना इतना पार्ट? Yes, sir. ओके, ये पार्ट। अब बच्चों ये आपको दिख रहा है ये पार्ट? Yes, sir. अब बच्चों एग्जाम में आपको ये बनाना पड़ेगा, तो एग्जाम में कैसे बने बच्चों? आपको ऐसा डिटोरियल छापना है, यहाँ पे ऐसा लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ये आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या बच्चों? ये भी आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल। जब आपका दो एटॉमिक का तो क्या बने बच्चों? तब आपका दो बॉन्ड, तब आपका दो मॉलिक्यूल बनेगा, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी होगी लो, इसकी एनर्जी होगी हाई। यहाँ पे आपको बनना है एनर्जी प्रोफाइल, खत्म, इजी तो है। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल होगा, सिंपल, ठीक है। सर अब फिर से बताना। ये आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपस में कंबाइन किया, क्या बना? एक बना आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो होगा, और एक बना आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ज्यादा हुई। ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा तो हुआ है, हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब बच्चों मुझे बताओ कि एक हाइड्रोजन में कितने आइटम बच्चों होगा? बच्चों आप बोलोगे एक हाइड्रोजन में एक आइटम होगा, दूसरे आइटम में दूसरा आइटम होगा। अब एक कंबाइन किया तो क्या बनेगा बच्चों? आप बोलोगे बॉन्डिंग में आपका दो आइटम आ जाएगा, तो क्या हो चाहिए आपका हाइड्रोजन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंपल। ये मॉलिक्यूल बन गया तो आपका यहाँ पे दो आइटम दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर गए, सिंपल, और यहाँ पास बॉन्ड बन गया। ठीक है सर बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. अब बच्चों हमने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हम पढ़ा था हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब देखो ये आपका बॉन्डिंग है बच्चों, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों? कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? आप बोलोगे दो, टू, माइनस एंटीबॉडी कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? आप बोलोगे 0। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे 2/2, आपका आंसर 1 आएगा। तो आप क्या बोलोगे? जब आपका हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा होगा वहां पे आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंपल, आ गया आपका आंसर। डरने पे बच्चों, हाँ या ना? बताइए जरा। Yes, sir. सर एंटीबॉडी में 0 है। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या आपको? No, sir. तो अगर नहीं दिख रहा तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? अगर आपको नहीं दिखा तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंपल, समझे सारे बच्चे? Yes, sir. ओके। अब बच्चों देखो, हम ना हम पढ़ते ऑर्डर के बारे में। अब बच्चा हम ऑर्डर के बारे में पढ़ते, ध्यान समझना। अब देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हुआ, 14 से ज्यादा हुआ बच्चों, तो बच्चों आपको एक ऑर्डर याद करना पड़ता है। ऑर्डर के बच्चों तो ये ऐसा होता है, एक होता है सिग्मा 1s, ये पहला बच्चों का। फिर होगा सिग्मा स्टार 2s, स्टार मतलब क्या बच्चों का? आप बोलोगे सिग्मा स्टार 1s। स्टार मतलब क्या होगा बच्चों? ये होगा आपको होगा एंटी बॉन्डिंग। अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चों तो आप है ना लेफ्ट होकर वापस ज्वाइन करो, या पैसे जा बैठो जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन ज्यादा अच्छा आता हो। ये 1s, ये सिग्मा स्टार 1s,
फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा आएगा सिग्मा स्टार 2s। ये क्या बच्चों, ये आपका बॉन्डिंग है और ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। स्टार वाला आपका एंटी बॉन्डिंग आएगा। सर आपके आवाज क्लियर नहीं है, रुकिए दूसरे को। ओके, क्या बचोगा, सिग्मा स्टार 2s आएगा बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz। फिर क्या बचाएगा, फिर आप बोलोगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। फिर क्या बचेगा, फिर आप बोलोगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। और लास्ट में क्या बचाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये बच्चों इसको बच्चों आप प्रॉपरली इसको नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, इसको प्रॉपरली। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। अगर आपको देखो, अगर देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हुआ तो सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s आएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। फिर पाई 2px सर ये आएगा। फिर से बताओगे आप? हाँ मैं बता रहा हूँ। फिर आपका पाई 2px आएगा, फिर पाई 2py आएगा, फिर पाई स्टार, फिर पाई सिग्मा स्टार आएगा। अब देखो बच्चों, अब ध्यान समझना, क्वेश्चन ध्यान समझो। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम होता है, अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप 14 या 14 से कम होते बच्चों, तब ऑर्डर कैसे होता है, ध्यान समझा। ये आपका आएगा सिग्मा 1s। अब देखो, आगे अगर आपको पता चल रहा है ये सिग्मा क्या है बच्चों, तो ये क्या बच्चों, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये आपका सिग्मा क्या, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिग्मा 1s पहले आएगा बच्चों का, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s जो कि आपका एंटीबॉन्डिंग है। दो पहले बॉन्डिंग, फिर आपका एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 2s। सर जिसमें स्टार लगेगा वो एंटीबॉडी है। हाँ वो आपका एंटी बॉन्डिंग है, वो आपका एंटी बॉन्डिंग है। आपका स्कूल में तो ये पार्ट हो गया होगा ना, राइट है ना बच्चा? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं। तो फिर भी आपको आ नहीं रहा ये पार्ट, क्या आता है आपको, आपने पढ़ा नहीं अच्छे से इसको? सर आता है। फिर क्या बचेगा, फिर आपका आएगा सिग्मा पाई स्टार, सिग्मा स्टार 2p, सॉरी सिग्मा 2s आएगा बच्चा। तो सिग्मा 2s ये आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, अब यहाँ पे चेंज जाएगा। अब क्या बचेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा ये पार्ट, पाई 2px पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। पाई 2py फिर आएगा सिग्मा पाई 2pz। स्टार 2pz नहीं पाई स्टार नहीं आएगा, फिर आपका सिग्मा आएगा, सिग्मा 2pz आएगा। फिर क्या बचेगा, के फिर आपका साथ सेम आएगा, फिर आपका सेम आएगा। फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अंजीत शर्मा आपकी Yes, sir. आवाज नहीं आ रही बच्चा, आप है ना लेफ्ट होके ऐसे प्लेस बैठ जहाँ पे आपको आवाज आए। तो सारे बच्चे इसको ना प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। ये ऑर्डर बच्चा काफी ज्यादा IMP है। अब बच्चे शॉर्टकट क्या, बच्चों इसका शॉर्टकट क्या, दो ध्यान समझा। हम यहाँ बनाएंगे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो नीचे ये क्या बचोगा, ये आपका पाई होगा, और जो पॉइंट वाला पार्ट होगा ये वो सिग्मा। अगर बच्चा आपका अगर आपका 14 से ज्यादा है, अगर आपका 14 से ज्यादा है होगा, तब क्या बने बच्चों, तब आपका ऐसा बनेगा। देखो एक नीचे ट्रायंगल और एक आपका ऊपर ट्रायंगल। पॉइंट वाला क्या बचोगा, पॉइंट वाला सिग्मा होगा। देखो ये पॉइंट सिग्मा, ये पॉइंट आपका पाई, ये दोनों आपके पाई स्टार, और ऊपर आएगा सिग्मा स्टार। ऐसा आपको याद करना है। अगर बच्चों 14 से ज्यादा है तो
अगर बच्चों 14 या 14 से कम है तब क्या बच्चों, तब आपका ऐसा बनेगा। फोर्टीन या 14 से कम हो तो बच्चों ऐसा बनेगा, ऐसा। मतलब क्या बने बच्चों, पाई पाई आएगा, पॉइंट मतलब आपका सिग्मा होगा, जो साइड में बच्चों वो आपका पाई, जो पॉइंट वो सिग्मा बच्चों। ये आपका, ये क्या बच्चों, ये आपका ट्रिक है, ये इसको याद करने का। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, यस या नो? Yes, sir. सारे बच्चे इसको प्रॉपरली समझेंगे जैसे हमने किया, ये पार्ट किया था। डन सारे बच्चे? Done, sir. ओके। अब बच्चों हम आपका, ये आपका एग्जाम बच्चों करते, देखो अब क्या लिखा है बच्चों, लिखा है यहाँ पे B2। अब बच्चों बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, बोलो बताओ। बोरोन का एटॉमिक होता है 5। Okay. तो यहाँ पे 2, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका 10 है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका B2 है, यहाँ पे आपका B2 है, तो बच्चों यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बच्चों आपको इन 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है ऑर्बिटल में। कैसे भरे बच्चों, देखो अगेन बच्चों आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, देखो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए पार्ट। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे मैं इसको पेश करता हूँ, ध्यान समझना मैं कैसे करा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर बच्चे, हाँ या ना? देखो Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो कैसे दो, देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 6th वन, 5th 6th 7th 8th 9th और ये 10th। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर किससे निकले, अब बोलोगे हाफ। अब देखो बॉन्ड निकल होता बच्चों जो बिना स्टार का है, तो 2 4 और ये 6। तो क्या बच्चों आपका बॉन्डिंग में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों एंटी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों बोलोगे, देखो एंटी बॉन्ड में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन, तो क्या आया बच्चों यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या बच्चों हुआ, आप बोलोगे 2/2, ये आ गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे बच्चों, आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। अब देखो जब मैंने इस मॉलिक्यूल ड्रॉ किया बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसमें आपका इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैसा बच्चों का ये होगा, ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक, ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। इतना परसेंट है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? सर एक बार फिर से समझाना। क्या समझ, अब बच्चा आपको क्या पार्ट समझना, मतलब मुझे बताइए। सर ये जो आपने फॉर्मूला पुट किया था इसमें, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, और आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा। सर अब ये जो कि आपने हाफ 6 - 4, हाँ, तो ये हम यहाँ क्या दो, ये क्या बच्चे, ये है ना, ये दिख रहा है आपको, ये आपका यस सर। बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग। अब देखो 6 कहां से आया, ये आपका बॉन्डिंग है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बॉन्ड में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये पाई स्टार है, तो ये भी बॉन्डिंग बचो, तो इसमें आपका ये तीसरा 5 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 आगे लिखा मैंने यहाँ पर। तो सर ये बीच वाले, हाँ, तो बीच एंटी बॉन्डिंग है ना, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, तो ये आपका 2 और ये आपका 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, खत्म। यस सर। बच्चा ये तो आपका सिंपल पार्ट है, अगर आपने इसको पढ़ा तो ये आपको आके से नहीं रहा है, ये तो आना चाहिए आपको करिश्मा। यस सर। तो आपको आ क्यों नहीं रहा, आपने प्रैक्टिस नहीं किया था इसको अच्छे से? सर ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया था मैम। क्या सबको नहीं पढ़ाया था, सारे आपको पढ़ाया था सारे बच्चे? दीपा Yes, sir. पढ़ाया But था ना?
पढ़ाते बच्चा, ये तो पढ़ाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है बच्चा, ये तो आना चाहिए। सर लेकिन आपकी तरह अच्छे से नहीं पढ़ाते ना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। अच्छा ऐसा है क्या? यस सर, यस सर। बस, सर कोई बात तभी नहीं। कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है मेरे, कोई बात नहीं। तभी ये आपको लगता है कि मैं वीक सी हूँ। मैंने अच्छा ये बताओ, क्या मैंने कभी ऐसा बोला कि विक्सी नो तो सर, फिर सब पता नहीं क्यों मेरा जल्दी नहीं होता ये याद, मुझे पता नहीं क्यों। क्योंकि आप उसको याद कर रहे हो, आप उसको ऐसा ना याद नहीं कर रही हूँ। आप उसको समझने की कोशिश करो तो आ जाएगा, ठीक है। अगेन बोलो सारे बच्चे, आप जब भी कोई चीज पढ़ते हो बच्चा, आप उसको समझने की कोशिश करो, आप उसको समझो कि हो क्या रहा है। अभी 11th में आपको करना क्या है, आप 11th में कम चैप्टर पढ़ो पर समझ के पढ़ो, आ जाए, क्यों नहीं आएगा आपको। ऐसा कोई चीज यस सर। ऐसा कोई चीज बना ही नहीं है जो इंसान को ना आए, सच बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। अब देखो बच्चों, देखो अब जैसे ये पार्ट है, अब देखो जैसे आप देखो ये अगेन ये कार्बन नहीं है आपका, ये आपका ऑक्सीजन वाला पार्ट है। ये क्या बच्चों, ये क्या, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन है। तो बच्चों देखो पूरे के रूम में मैं अगेन ऊपर पार्ट यहाँ पे से रखूंगा, यहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया। अब ध्यान देखो ये पार्ट, अब बच्चों क्या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 14 से कम, तो ये आपका ये ऑटो फॉलो होगा। अब देखो जो आपका N2 है बच्चों, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका 2 नाइट्रोजन में कितना आएगा बच्चों, आप बोलोगे 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये पहला ये क्या बच्चों, ये आपका पहला बॉन्डिंग है बच्चों, तो कैसा आएगा, देखो ये 1 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बच्चों यहाँ पे मैंने 14 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया। ये भरा कैसे, समझ में आया सबको, आया ना, आया। यस सर। अब देखो फॉर्म में क्या था बच्चों, आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म में क्या होता है, आप बोलोगे हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। अब बच्चे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, दो ये देखो 2 4 6 8 और ये 10, तो बच्चा आपका बॉन्डिंग में है 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब हम निकालते हैं बच्चों एंटी बॉन्डिंग में, अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, कितने, दो, ये 2 और ये 4, -4, तो ये क्या बना, ये बन गया 6/2, तो ये आ गया 3। तो बच्चों जब आपका नाइट्रोजन कंबाइन करेगा तो क्या बच्चों, उसकी इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वही तो बोला गया है। अब बच्चों क्या आपको इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है, आपको सिंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये होगा, आपको होगा डायमंड, ये आपका डायमंड होगा, सिंपल। ये पार्ट सबको सबको समझ रहा है हम कैसे करें, हाँ या ना। यस सर। सर ये जो नीचे रहेगी इनका क्या होगा? कुछ वो खाली रहेगा, तो ये देखो ये दिख रहा है, ये आपको दिख यस रहा है, सर। यहाँ पे कुछ आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, खाली है ना, ये खाली रहेगा, कुछ नहीं करना। अगर इलेक्ट्रॉन यस तब तक सर। भरना है जहाँ पे भरता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तब भरना, अदरवाइज नहीं भरना, सिंपल। यस सर। अभी आपका ये पार्ट हो गया। अब देखो तो सारे बच्चे इसको बच्चों प्रॉपर इसको बच्चों नोट डाउन कर लो, ये पार्ट को कि हमने ये पार्ट कैसे किया। और बच्चों लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कैसे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना है एग्जाम में, तो बच्चों वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है, डन, यस सर। ओके। यस अब अब ये क्या बच्चों, ये एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीजन का। अब बच्चों अगर आपका ऑक्सीजन है बच्चों, तो बच्चों अगर आपका O2 है तो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, आएगा, आप बोलोगे 16 इलेक्ट्रॉन आएगा, आप बोलोगे O2 में आपका 16 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बच्चों कैसे, ये आपको 14 ज्यादा है बच्चों, तब क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, कैसे बच्चों, दो ये आपका ऐसा होगा। अगर आपका 14 40 जाता है तो क्या बच्चों, ये ऐसा फुल होता है, तो बच्चे इसको लेते हैं, बच्चे से कॉपी करते हैं।
कॉपी किया। अब बच्चों मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। क्या किया बच्चों मैंने किया? जादू कर देखो, मैंने यहाँ पे जादू किया ना, जादू किया ना, जादू जादू हो गया। देखा? सर ये लैपटॉप का जादू है। लैपटॉप का नहीं जादू है, मेरा जादू है, मैं कर रहा हूँ ना इसलिए। अब देखो 60 लीटर बच्चों। अब बच्चों अब देखो बच्चों कैसे करोगे, देखो ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। देखो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आपका एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। राइट सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। अब बच्चों कैसे करोगे? तो आप ऐसे ऐसे करो बच्चों, ऐसे करोगे। दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में बॉन्डिंग में कितने? दो बॉन्डिंग में कितने? दो चेक करो। 2 4 6 8 और ये 10। बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 10 आ गया माइनस एंटीबॉडी कितने? चेक कर देखो एंटीबॉडी में 6। 2 4 5 और ये 6 तो 4/2 ये आ गया 2। तो बॉन्ड के बना बच्चों, ये बॉन्ड बना आपका 2 बना, और तो ये आएगा O डबल बॉन्ड O, तो 2 बॉन्ड बना। अब बच्चों क्या इसमें आपका अनपेयर्ड टर्न दिख रहा है बच्चों? तो आप बोलोगे बच्चों हाँ यहाँ पे आपका अनपेयर्ड टर्न्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे आपका अनपेयर्ड प्रेजेंट है, तो कैसा बच्चों का ये होगा? आपका होगा पैरामेग्नेटिक, ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। सिंपल, समझ सर बच्चे? हाँ ना? यस सर। हाँ ऐसे बच्चा आपको समझ गया, कोई दिक्कत नहीं पे बच्चों? हाँ या ना? नो सर। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सारे बच्चे ट्रिक को समझो, ठीक है? और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक ध्यान समझा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सेप्शन किस आता है? एक्सेप्शन कैसे आता है बच्चों? जो आपका CO पॉजिटिव है, इसका बॉन्ड कितना है बच्चों? आएगा इसका बॉन्ड रहेगा 3.5, इसका बॉन्ड 3.5 जो कि सबसे हाई होता है। ये आपका एक्सेप्शन केस है। लेकिन बच्चों जितना भी आप पढ़ोगे बच्चों, वहां पे आपका बॉन्ड 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। आप बच्चों यहाँ पे नंबर काउंट करो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी आप सोचोगे सर हमें मैथ्स पढ़ा रहे, नहीं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं खाली आपको थोड़ा सा नंबर्स को याद करा रहा हूं, राइट? है कि नहीं? हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, यस सर। अब बच्चों ये ट्रिक ध्यान समझ देखो। जो बच्चे 14 के बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन होता है बच्चों, इसका आपका सबसे ज्यादा बॉन्ड होगा। कितना बच्चा आएगा? यहाँ पे आएगा 3, ये बॉन्ड 3 आएगा। अब ये क्या लिखा बच्चों? ये क्या लिखा है? ये पूरा पार्ट क्या लिखा बच्चों? ये लिखा मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अगर 40 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका बॉन्ड रहेगा 3। अब बच्चों जैसे जैसे ऊपर जाओगे नीचे आपको है ना 0.5 हाफ करते जाना है, तो इससे कितना आएगा बच्चों? इसका आएगा 2.5। इससे कितना बच्चा आएगा? इसका आएगा 2.5। और ऊपर गया तो कितना बच्चा आएगा? इसका आएगा 2। इसके कितना बच्चा आएगा? यहाँ पे आएगा 2.0। हमने क्या देखा बच्चों? जो आपका ऑक्सीजन बच्चों, उसमें आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसका बॉन्ड 2 आता है बच्चों, तो ये पार्ट आ गया। अब देखो, अब मैं और कमजोर की कितना बच्चा? यहाँ पे आएगा 1.5। ऊपर आ जाओ कितना? यहाँ पे आएगा 1.5। 18 में कितना बच्चा आएगा? 1 आएगा। आपको 0.5 आपको ऊपर नीचे आपको घटाते जाना है। 1 आ गया, इसमें भी आएगा 1। 19 में आएगा 0.5, 9 में आएगा 0.5, 20 में आएगा 0, 8 में आएगा 0। तो बच्चों अब क्या यहाँ पे आपने इसे
बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। अगर बच्चों मान के चलो एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, अगर आपका एक एमसीक्यू आता है और आपको बोलेंगे O2 माइनस, ठीक है बच्चों, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका अनायन है, आपको बोलेंगे O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। अब देखो O2 तो 16 तो बच्चों माइनस से इससे इलेक्ट्रॉन गेन क्या हो चुका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, आप बोलोगे इसमें आपका 17 इलेक्ट्रॉन आएगा, बिकॉज बच्चों O2 मतलब कि आपका ऑक्सीजन में आपको O2 में आपका 100 होता है और यहाँ पे लिखा -1, तो इससे इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन बच्चों। 17 में कितना बॉन्ड है बच्चों, कितना बॉन्ड ऑर्डर है, आप बोलोगे 1.5, 1.5 इसका बॉन्ड आएगा, इसका बॉन्ड आएगा 1.5, ये आपका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। सर। इतना परसेंट आ रहा बच्चों, हाँ है ना सारे Yes. बच्चे। सर ये 1.5 कैसे है? अरे बोला ना, देखो अगर आपका 70 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितना आएगा बच्चों, कितना 1.5 आएगा। और अभी तो कहा देखो ये आपका 3 ना, 3 आपका मैक्सिमम आता है। अगर आप उसको देखो, अगर आपको जान नीचे दैट इज 14 से 15 तो आपको ना बॉन्ड घटाते जाना, दैट इज 2.5 करना है। 16 में आपका 2 बॉन्ड रहेगा, मतलब कि 2 बॉन्ड आएगा, 17 में 1.5 होगा, 18 में 1 आएगा, मतलब आपको जैसे आप जा रहे हो बच्चों आपको 0.5 घटाते जाना है। समझे सर बच्चे, हाँ या ना। सर 20 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद नहीं आएगा, -1। 20 के बाद नहीं आएगा, 20 के बाद नहीं आएगा, ठीक है। इतना जितना लिखा है इतना ध्यान रखो। सर ये और 3.5 कैसा है? ये आपका एक्सेप्शन केस है, मैंने आपको बताया ये आपका एक्सेप्शन केस है। अगर आपका CO पॉजिटिव लिखा है तो उसका बॉन्ड 3.5 होता है, ये आपका एक्सेप्शन केस है। ये आपका जेडब्ल्यू पूछा जाता है, ये आपका बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है सारे बच्चे। सर और भी है? नहीं इतना ही है, सर इतना ही है और कुछ नहीं है। यस सर। अगर बच्चों अगर बच्चों मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि आपका N2 पॉजिटिव, अब बताओ बच्चों N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बताओ जरा। N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताइए जरा। 2.5। 0.5. 2.5 राइट आंसर बोला। अब देखो N2 मतलब क्या, 14 में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा, आप बोलोगे 13 बचा। 13 में क्या बचा, 13 में आपका है 2.5, तो ये आपका राइट आंसर है। N2 प्लस का 2.5 बॉन्ड रहेगा, सिंपल। ये आपका ट्रिक है, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, सिंपल। यस सर। ठीक है मेरे बच्चे, सबको समझ आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना। यस सर। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका F2 है, F2 का बॉन्ड कितना है बच्चे, बता जरा। F2 का बॉन्ड कितना आएगा, 3. ये आएगा सच में। 0.5। अरे आप 0. सर अरे 1। बच्चों आप 1। आप बच्चों इलेक्ट्रॉन तो प्रॉपर फाइंड सर कीजिए। 1। सर वो जल्दी होती है ज्यादा ही. 18 इलेक्ट्रॉन से आएगा, 18 में आपका 1 1. बॉन्ड। 1। अब बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक होता है 8। काउंट करो, ये होता है 14। 14 में बॉन्ड कितना है 3। 3। यहाँ पे आंसर कितना है, यहाँ पे आंसर कितना दिया है 3। NO कितना बताओ, NO का बॉन्ड कितना बताओ जरा, NO का बॉन्ड कितना बताओ जरा। 2.5. सर 2.5। इसका आएगा 2.5। चेक करते हैं बच्चा, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका है NO, बॉन्ड क्या है 2.5. 2.5। तो मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज समझो उसको, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, ये समझना है। समझिए मेरे बच्चों, हाँ या ना। Yes sir. यस सर। अब देख बच्चों, अब सपोज करो कि एग्जाम में आपको इसका थ्योरी, मान के चलो एग्जाम में आपको इसका थ्योरी लिखना है, तब बच्चों तब कैसे करोगे। जैसे मान के चलो आपको एग्जाम बोलेंगे कि आप ड्रॉ करो ऑक्सीजन का आपको ड्रॉ करने बोलेंगे, तो आप कैसे करोगे, ध्यान दो देखो बच्चों यहाँ बता ध्यान समझ दो, यहाँ बता ध्यान समझना।
पहला आप लिखोगे ऑक्सीजन O2। O2 में कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये आपका है, तो आपको पहले ये लिखना है O2 में आपका 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर आपको वो ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ऑर्डर क्या था बच्चों, ऐसा होता है, दैट इज, देखो एग्जाम में थ्योरी में कैसे वो बता दो, ध्यान समझना। यहाँ पे आएगा बच्चों, आएगा पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, इसके ज्यादा होगा बच्चों। फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या है बच्चा, फिर क्या है बच्चों बताओ जरा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ये आएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, आएगा आप बोलोगे पाई x इक्वल टू पाई 2py। फिर क्या है बच्चों, आएगा आप बोलोगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका पहला स्टेप होगा, ये आपका दूसरा स्टेप होगा। थर्ड स्टेप क्या करना है बच्चों, थर्ड स्टेप आपको लिखना है ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। क्या होता है जो इसका एटॉमिक 8 होता है, तो ऐसे लिखो बच्चों, ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p4, ऐसे लिखोगे। आप और करोगे बच्चों, अब यहाँ पे ड्रॉ करोगे, आप यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे। कैसे करोगे, ध्यान समझो। सबसे पहले आप दो, सबसे पहले दो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 1s है, तो यहाँ पे लिखोगे पहला, ये आपका पहला ऑक्सीजन है। तो पहला ऑक्सीजन में क्या बच्चों, क्या है, यहाँ पे आपका 1s है, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन, ये देखो, ये आपका पहला ऑक्सीजन है और ये आपका दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में क्या 1s ऑर्बिटल है, तो ये आपका 1s ऑर्बिटल हो गया, ये आपका 1s ऑर्बिटल हो गया। अब क्या होगा, ये नीचे वाला होगा आपका बॉन्डिंग, ऊपर वाला होगा एंटी बॉन्डिंग। अब देखो इसमें कितना बच्चों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, दूसरे में क्या, जिसमें 2 होगा 1 2। ठीक है बच्चों, समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। देखो दूसरे को बताता हूँ, ध्यान दो, तो जरा बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। सर अब देखो, अब मुझे बताओ बच्चों, जो आपको ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन में पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, देखो ये आपका पहला ऑक्सीजन है, ये आपका पहला ऑक्सीजन है, इससे पी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो टोटल 8 हो गए। तो कैसे बताओ, यहाँ पे 2 4 6 7 8, तो बच्चों ऐसा बना। तो बच्चों आपको एग्जाम में जब आएगा ना, आपको सर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है सारे बच्चे, समझ रहे हैं। यस सर। सर तो ऐसा आपको ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा। तो बच्चों बहुत सिंपल है, जैसा आपका ऑर्डर बच्चों उसी ऑर्डर में बनाना है। देखो पहला आपका सिग्मा 2s आता है, फिर आपका सिग्मा स्टार 2s आता है, फिर आपका सिग्मा 2px आता है, मतलब कि pz आएगा, फिर y 2 बजे, ये यहाँ पे आपका एक्स वाई दिया बच्चों, लेकिन आपको ऐसे करना है, यहाँ पे आप pz लिख दो, यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे y लिखो, अगेन पाई स्टार x लिखो, y लिखो, फिर लास्ट में लिखो, आप लिखो सिग्मा स्टार वाला पार्ट। ऐसा ऑर्बिटल ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता बच्चों, कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट से आपको प्रॉब्लम बता दूंगा कि क्या हम एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों, या तो ऑक्सीजन क्वेश्चन आएगा, या तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन आएगा, या तो आपको यहाँ से बच्चों कंपल्सरी क्वेश्चन आने ही वाला, नोट डाउन, अब इसको नोट डाउन, यहाँ से एग्जाम बच्चों क्वेश्चन आने ही वाला है। समझ रहे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब बच्चों में आपको ना सर एक बच्चा आपको मैं जीरो क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान समझो। अब बच्चों यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ बता दो, ध्यान बताता हूँ आपको। जे क्वेश्चन बच क्या दिया बच्चों, जैसे दिया है, दैट इज आपका C2 2 माइनस N2 2 माइनस O2 2 माइनस और आपको O2, इन सब का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ये आपका
JEE 2020 का क्वेश्चन है। बताओ जो क्या आंसर है, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। सर इस पे बताना क्या है? आपको बताना, अरे भाई आपको बताना बॉन्ड ऑर्डर, सबका बॉन्ड कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड क्या है, इसका बॉन्ड क्या है और इसका बॉन्ड क्या है, ये आपको बताना है। आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि क्या आएगा बच्चों, जो आपका C22 में से बॉन्ड कितना आएगा, C22 में इसका बॉन्ड कितना आएगा बताओ जरा। कौन बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा, तेजल बताओ, दिया बताओ, कृष्ण बताओ, दिशा, सुहानी बताओ क्या क्या आंसर आएगा। C22 में इसका बॉन्ड कितना आता है, दो यहाँ पे लिखा है C2। अब देखो अगर मैं कार्बन की बात करूँ, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में आपका होगा 12 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिखा है 2 माइनस, मतलब कितना हो चुका, +2 ऐड करना है, तो इसमें आ गया आपके 40 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएगा 3 बॉन्ड। कितना सिंपल क्वेश्चन, 3 कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप प्लीज समझो इसको। सर N2 2 माइनस, N2 में हो तो 14, 2 माइनस मतलब हो गया यहाँ पे हो सर गया 3 सॉरी इसमें सर 2 O2 16, 16 +2, आप बोलो यहाँ पे हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 18 में बॉन्ड रहेगा 1, 1 O2 इसमें होता है 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएगा बॉन्ड 2 आएगा, बस क्या आंसर आपका, तो आंसर क्या आपका आंसर है 3212, ये आपका आंसर है। अब बताओ क्या डिफिकल्ट इसमें है? मैं तो आपको ये बता दिया, आपको ये आपका शॉर्टकट ट्री बता दिया। अगेन देखो इसको मैं अगेन वो कर रहा हूँ, ये बच्चा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ये ध्यान रखना हमेशा, इसको ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। यस सर अब बच्चे मुझे बताइए कि आपका क्या बोलते हैं, आप ये बताइए, क्वेश्चन में देखो बच्चा, क्वेश्चन देखो 2 मिनट को। He2 पॉजिटिव का बॉन्ड कितना आएगा, He2 पॉजिटिव का बॉन्ड कितना आएगा बताइए जरा। अब देखो, अब बच्चों जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन दिखा, पता नहीं अरे अरे कैसे पता नहीं बच्चा, मैंने आपको ऑर्डर लिखा था ना, क्या ऑर्डर क्या था, सिग्मा 1 से पहले आता है, फिर सिग्मा स्टार अच्छा 1 आता है, फिर सिग्मा 2 आता है, फिर आपका सिग्मा स्टार 2 आता है। अब देखो He पॉजिटिव, अब एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हीलियम में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा। आप लिखा प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचा गया, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा आपका आएगा 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। अब देखो 1 2 और यहाँ पे 3 आ गया, तो बॉन्ड किससे निकालेंगे बच्चों, किससे निकालेंगे, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलोगे 2, 2 एंटीबॉडी कितना 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1, आप बोलोगे इसका आंसर आएगा 1/2, 1/2 तो इसमें इसका आएगा 0.5, 0.5 इसका आंसर है। He2 पॉजिटिव का 0.5 बॉन्ड हो जाएगा, हो गया आंसर आपका। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यस सर अगर आपको ये बोल रहा हूँ He2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड क्या है बच्चों, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, आपको ऑर्डर बनाना है, पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में 4 इलेक्ट्रॉन के, और लिखा है -1, तो इसमें आपका है 5 इलेक्ट्रॉन, 1.5
अब बच्चों इसको निकालते हैं, कैसे निकाल बच्चों से निकालेंगे, 1 2 3 4 और ये आ गया 5 आ गया। फॉर्मूला क्या था बच्चों, बोलोगे हाफ बॉन्डिंग। अब बच्चे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 और ये 3 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। माइनस एंटीबॉडी कितना बच्चों, कितना है, 1.5 2 है, 1/2 ये आएगा 0.5, 0. इसका भी आएगा 0.5। तो मैंने देखा बच्चों, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो तो नहीं आएगा। सबको समझाया बच्चों हमने कैसे पढ़ा ये पार्ट आज, Yes sir. सारे बच्चे, यस सर। सेजल, दीपा, Sir. बलवंत, सुहानी, Yes sir. सिमरन, कनुप्रिया, ओके। तो सारे बच्चे इसको ना प्रॉपर इसको नोट करें जो आज हमने पढ़ा था, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट बच्चे, Yes जो sir. आपका नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपको यही पार्ट पढ़ कराऊंगा, ठीक है, डन। Yes sir. Sir. ओके तो चलो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। Okay, sir. मच और हाँ सारे बच्चे बॉन्ड ऑर्डर का, ये जो आपका बॉन्ड बच्चों, ये इसको ऑर्डर याद करिए, देखो ये बच्चों, ये जो ऑर्डर बच्चों, ये आपका Okay, sir. IMP, इस ऑर्डर को ध्यान रखना कि 14 से कम में क्या होगा, 14 से sir. ज्यादा में क्या होगा, ठीक है सारे बच्चे। Yes sir. Okay, sir. Yes sir. बाय बच्चों, बाय, टेक केयर, बाय बाय, Okay, sir. Bye, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Have a nice night. बाय बच्चों, बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू बच्चा।